ईरान इसराइल जंगबंदी खटाई में पड़ने का खदशा। इसराइल का जंगबंदी के चंद घंटे बाद ही ईरान पर खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सेहोनी फौज का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। शुमाली इसराइल में सायरन बच गए। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान को भरपूर जवाब देंगे। फौज को तेहरान में भरपूर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जंगबंदी मुआहदे से कबल ईरानी हमले में 5 इसराइली हलाक, 20 जख्मी हो गए थे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल फायर करने की तरदीद कर दी। ईरानी मीडिया ने मिसाइल हमले की खबरें झूठ करार दे दी। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, प्लीज दोनों ममालिक जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ना करें। आज दुनिया के लिए शानदार दिन है। मजीद लिखा, दुरुस्त हमले ने तमाम लोगों को डील के लिए मिल बैठने पर मजबूर किया। 24 घंटों में जंग मुकम्मल खत्म हो जाएगी। ईरान का कहना है कि इसराइल कार्रवाइयाँ बंद कर दे तो हमारा जवाबी हमलों का कोई इरादा नहीं। कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब ने कहा, कामयाबी पर मिल्लत ईरान और शोहदा के अहल खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। सऊदी अरब का अमरीकी सदर की जंगबंदी की तजवीज़ का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है फरीकैन कशीदगी कम करने और आइंदा ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। दोहा में GCC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास आज होगा। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास में खित्ते की सूरत हाल और कतर पर ईरान के हमले पर बात होगी। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में मज़ीद 6 अफराद गिरफ्तार। गद्दार अनासिर को सूबे के शहर हमदान, राजान और नहमद से गिरफ्तार किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार 6 अफराद पर ऑनलाइन टारगेटेड सरगर्मी में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। जंग के आगाज़ से अब तक दर्जनों अफराद जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए। मुतअद्दिद को फांसी दी गई। खलीज फार्स की सूरत हाल बेहतर होने पर PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई के लिए परवाज़ें उड़ान भरने लगी। परवाज़ों के शेड्यूल की मनसूखी का फैसला खलीजी ममालिक में जंगी सूरत हाल के बायस किया गया था। मुसाफिरों की बुकिंग और दूसरी परवाज़ों पर मुंतकली का काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। गुज़िश्ता रोज़ के हमलों के बाद वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर और अवाम से इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हम कतरी बहन भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हैं। मशरिक़ वस्ता में क़याम के लिए पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सफारतकारी पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफुल मालिकी की भी मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों को तेज़ करेगा। सऊदी सफ़ीर नवाफुल मालिकी ने वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब को मिलकर खित्ते में अमन के लिए काम जारी रखना चाहिए। ईरान इसराइल जंगबंदी के स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। रिकॉर्ड तेजी के बाद कारोबार कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दिया गया। मार्केट 5 नफसियाती हद क्रॉस कर गई। 100 इंडेक्स में 5800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। पाकिस्तानियों ने एक साल में बैरून मुल्क से 3017 अरब रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। फेसबुक, गूगल, अलीबाबा, नेटफ्लिक्स समेत दीगर को भारी अदायगियाँ किए जाने के इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की तादाद 4 करोड़ 26 लाख से ज़ायद है। फेसबुक पर ख़रीदारी कीमत में 1231 अरब की अदायगी की गई। ऐप iTunes को 5 अरब 14 करोड़ रुपए की अदायगियाँ की गई। गूगल को 5 अरब 94 करोड़ की अदायगी की गई। नेटफ्लिक्स को 2 अरब 79 करोड़, अलीबाबा को 2 अरब रुपए की अदायगियाँ की गई। टीमों पर 1 अरब 82 करोड़ रुपए की अदायगियाँ। दीगर ऐप्स पर भी अरबों की खरीदारी की गई। कौमी असम्बली में बजट से मुतल्लिक मुतालबात ज़ेर बहस और मंजूरी का अमल मुकम्मल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुतालबात ज़र पेश किए। शोबा मौसमियाती तब्दीली और एनवायरमेंटल कोआर्डिनेशन के लिए 1 अरब मंजूर। शोबा मवासलात के 31 करोड़ से ज़्यादा के मुतालबे पर वोटिंग के दौरान 116 वोट हक में और 32 मुखालफत में आए। वज़ारत दिफाई पैदावार के लिए 1 अरब 9 करोड़। इक़्तिसादी अमूर के लिए 20 अरब 66 करोड़। तालीम के लिए 5 मुतालबात ज़र और HEC के लिए 66 अरब रुपये से ज़्यादा के फंड्स मंजूर किए गए। नैब को 7 अरब 41 करोड़। वज़ारत कानून और इंसाफ को 12 अरब 11 करोड़। फेडरल शरीयत कोर्ट को 1 अरब। कौमी असम्बली को 9 अरब 43 करोड़ और रेलवे के लिए 70 अरब रुपये से ज़ायद की मंजूरी दी गई।
विफाकी बजट पर बहस में 205 अरकान असम्बली ने हिस्सा लिया। 48 घंटे 40 मिनट बहस जारी रही। हुकूमत के लिए 20 घंटे 49 मिनट 41 सेकंड टाइम मुख्तस किया गया था। ताहम हुकूमत ने अपने मुख्तस वक्त से 8 घंटे 54 मिनट 19 सेकंड ज़्यादा वक्त बहस में खर्च किया। हुकूमत के 132 अरकान असम्बली ने 29 घंटे 54 मिनट तक बहस में हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग नून के 110 अरकान असम्बली में से 55 अरकान असम्बली ने 11 घंटे 24 मिनट, पीपल्स पार्टी के 70 में से 51 अरकान असम्बली 12 घंटे 57 मिनट बोलते रहे। MQM के 22 में से 21 अरकान असम्बली ने 4 घंटे 31 मिनट, मुस्लिम लीग काफ के 5 में से 2 अरकान ने 15 मिनट बहस में हिस्सा लिया। इस्तेहकाम पार्टी के 4 अरकान असम्बली में से 2 अरकान ने 27 मिनट, नेशनल पार्टी के 1 रुकन असम्बली ने 10 मिनट बहस में हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग ज़िया और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 1-1 जबकि 4 आज़ाद अरकान असम्बली ने बहस में हिस्सा नहीं लिया। अपोजिशन के लिए 9 घंटे 10 मिनट 19 सेकंड वक्त मुख्तस था। अपोजिशन ने 9 घंटे 35 मिनट 41 सेकंड ज़्यादा वक्त बहस में खर्च किया। अपोजिशन के 73 अरकान असम्बली ने 18 घंटे 46 मिनट तक बहस में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 85 में से 65 अरकान असम्बली ने 16 घंटे 37 मिनट, जमीयतुल उलमा इस्लाम के 8 में से 7 अरकान असम्बली ने 1 घंटा 55 मिनट, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 1 रुकन असम्बली ने 14 मिनट बहस में हिस्सा लिया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के 1-1 रुकन असम्बली ने बहस में हिस्सा नहीं लिया। ईरान के मशरक़ वस्ता में मिसाइल हमले, आलमी मार्केट में तेल की कीमत 7% गिर गई। ब्रेंट क्रूड $72 फी बैरल से भी नीचे आ गया। WTI $69 से नीचे आ गया। वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तियाबी पर हंगामी इजलास में ऑयल सप्लाई चेन बरकरार रखने के इक़दाम पर गौर किया गया। ओगरा हुकाम ने कहा 22 दिन का पेट्रोल 32 दिन का डीजल मौजूद है। ऑयल कंपनीज को तेल सप्लाई रोकने की हिदायत नहीं की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत का रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लिया जाएगा। आपनाए हरम्स की मुमकिन बंदिश पर भी हिकमत अमली तैयार कर ली। मोदी हुकूमत की बेईमानियां फिर बेनकाब। पहलगाम हमले के 3 मुबैना दहशतगर्दों के जो स्केच जारी किए, इनमें कोई भी हमलावर नहीं था। कांग्रेस बरहम, सवालात की भरमार कर दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने मोदी हुकूमत से पूछा कि क्या पुलिस पर स्केच जारी करने के लिए कोई दबाव था। कांग्रेस ने ऑफिशियल एक्स हैंडल से जारी करदा पोस्ट में लिखा है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मोदी हुकूमत ने 3 दहशतगर्दों के स्केच जारी करवाए थे, लेकिन भारतीय अखबार का कहना है जो स्केच जारी किए गए इनमें से एक भी दहशतगर्द पहलगाम हमले में शामिल नहीं था। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत से कहा 2 माह गुजरने के बाद पूरा मुल्क सवाल कर रहा है, मोदी हुकूमत ने दहशतगर्दाना हमले की तहकीकात में लापरवाही क्यों बरती। मोदी सरकार की सफारती नाकामी और गोदी मीडिया का मकरू चेहरा बेनकाब मारूफ भारतीय सहाफ़ी रोश कुमार की कड़ी तनकीद। कहा भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर सिर्फ महंगे सूट तक महदूद हैं, असल ख़ारजा पॉलिसी में कोई जान नहीं। ईरान इसराइल कशीदगी पर भारत की खामोशी इसकी बुज़दिलाना और मौका परस्ताना पॉलिसियों को जाहिर करती है। गोदी मीडिया ईरान को भी मुस्लिम दुश्मनी के तनाजुर में दिखा रहा है, जैसे 11 साल से भारतीय मुसलमानों के साथ करता आया। इसराइली मज़ालिम पर मोदी सरकार और मीडिया की खामोशी भारत की आलमी साख को नुकसान पहुँचा रही है।